अभिषेक है और मैं लाडलू मंडी का रहने वाला हूँ। ये मेरी मम्मी है और मैं इनकी अद्भुत गवाही को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। 10 साल से मम्मी को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने मम्मी को अपनी दुष्ट आत्माओं के दुष्ट आत्माओं में घरिस देखा है, बीमार देखा है हमेशा। ये दुष्ट आत्माओं के कारण चौबीसों घंटे बीमार रहती थी। हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी होती थी इन्हें। कभी एलर्जी, कभी दुष्ट आत्माएं सपनों में आती थी, पापा के रूप में आती थी और इनके साथ गलत संबंध बनाती थी। और जैसे कि इन्हें कुछ ना कुछ बीमारी रहती थी और इस कारण घर में भी लड़ाई झगड़े रहते थे और पैसे की प्रॉब्लम होती थी। मेरी मम्मी भी मेरी काम करती हैं और जैसे इनके जो भी पैसे हैं वो भी बीमारी में इलाज में लग जाते हैं। बीमार भी रहती थी, 6 6 महीने घर पे पड़ी हुई रहती थी, बिस्तर पे लेटी रहती थी और कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। इसके कारण हमारी पढ़ाई पे भी बुरा असर पड़ता था कि हम पढ़ने में कम ध्यान दे पाते थे और मम्मी की देखभाल में ज़्यादा। हाँ, ये 10 साल से लगातार बीमार थी। इन्हें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। कि घर में भी लड़ाई झगड़ा होते थे, पापा लड़ाई झगड़ा करते थे मम्मी से कि तू चौबीसों घंटे बीमार रहती है, घर का भी ख्याल नहीं रख पाती, बच्चों का भी नहीं, और मुझे भी खाना नहीं दे पाती है। चौबीसों घंटे लड़ाई झगड़ा रहते हैं। और जैसे डॉक्टर के पास जा जा के थक गए तो ये फिर बाबाओं पे गए। फिर इन्होंने झाड़ फूँक करवाया, वो बाबा इन्हें मारते भी थे। दुष्ट आत्मा को तो कुछ होना नहीं, पर इनके शरीर में जख्म या डंडों के निशान होते थे। इन्हें बहुत दर्द होता था जब वो आती थी घर से। बीमार रहती थी, पड़ी रहती थी, कहती मेरे शरीर में पूरा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है किसी ने मारा है। फिर बार बार यही चीज़ें लगातार 10 सालों तक बनी रही हमारे जीवन में। जैसे घर पे दुष्ट आत्मा खेलने लगती थी तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। हम सोचते थे क्या हो गया इन्हें, ये क्या कर रही हैं। हम भी परेशान हो जाते थे, रात रात भर इनकी टेंशन रहती थी। हम भी सो नहीं पाते थे, ये भी सो नहीं पाती थी। और जैसे लगातार ही बीमार रहते थे ना, तो इस पे 10 साल से लगातार बीमार थे। दुष्ट आत्माओं के कारण ही 10 सालों से लगातार फीवर रहता था। और दुष्ट आत्माओं के कारण ही मम्मी को एलर्जी होती थी, बहुत सारे फीवर। और दुष्ट आत्माओं के कारण ही कि मम्मी को इतनी एलर्जी होती थी, खारिश होती थी कि मम्मी जहाँ खुजली करती थी तो उनके ना जख्म हो जाता था, एक बड़े बड़े दाने निकल जाते थे इनके पूरे शरीर पे। इसके कारण मम्मी को जो दाने ना निकले, खारिश ना करे, इसके कारण मम्मी के हाथ पैर दोनों बांध देते थे। और जैसे हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होते थे तो दुष्ट आत्मा कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर देती थी। और इसके कारण हमें भी रात रात जगना पड़ता था और हमारी पढ़ाई में भी बहुत फ़र्क आता था। और इनसे अगर कोई भी बात करो तो ये बहुत गुस्से में रहते थे, चौबीसों घंटे इनमें गुस्सा आता रहता था। छोटी छोटी बात पे गुस्सा रहती थी और हमें मारते भी रहते थे। हर महीने 4 5 रिपोर्टें आती थी, 4 5 डॉक्टरों पे जाती थी। वो दवाइयों के, रिपोर्टर्स के अलग अलग फ़ीस होती थी। और बाबा के पास भी जाते थे, उनकी भी फ़ीस होती थी अलग अलग। डॉक्टर के पास महीने में 4 5 बार जाना ही जाना होता था इनका। ऐसे कर करके 10 सालों में लगभग हमारे 4 5 लाख रुपए लग चुके थे। और फिर भी इन्हें कोई आराम नहीं था, कहीं से भी, ना डॉक्टर के पास से, ना बाबाओं के पास से। फिर हम पूरी तरह से तंग हो चुके थे इस चीज़ से। लोग भी आके हमें बताते थे, सलाह देते कि यहाँ चले जाओ ठीक हो जाओगे आप, वहाँ चले जाओ ठीक हो जाओगे। जहाँ जहाँ लोगों ने बोला, हमें लगा हम सारी जगह गए, इधर उधर। लाडलू के सारे हॉस्पिटल जितने भी हैं, और क्या बोलते, पीजीआई 32 सिविल। और हम एक बार यूपी में भी गए थे, किसी बाबा को दिखाने, इसकी इलाज हो जाए यहाँ पर। एक हॉस्पिटल भी है यूपी में, वहाँ पे भी गए थे। हम यूपी, पंजाब, हर एक जगह घूम लिए। पीजीआई 32 सारे हॉस्पिटल लाडलू के, फिर भी कहीं आराम नहीं मिला मम्मी को। लगातार 10 15 सालों से इसी संघर्ष में पूरी फैमिली और मम्मी भी गुजर रही थी। पर इस संघर्ष से हम छुटकारा नहीं पा रहे थे। कोई हल नहीं था इसका, कोई इलाज नहीं था और सारे लोग परेशान रहते थे इस चीज़ से। किसी भाई ने मुझे चर्च के बारे में बताया, कंचन मित्तन मिनिस्ट्री के बारे में। और फिर मैं वहाँ गया और सच में पहले जाते ही मेरा जीवन चेंज हुआ कि मैंने परमेश्वर को जाना। और उसके बाद मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया और धीरे धीरे प्रभु में बढ़ता गया। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। 2022 अप्रैल के महीने में मम्मी को पहली बार मैं चर्च में लेके आया। और मम्मा पहले दिन आई तो मम्मा जब प्रेयर कर रही थी कि दुष्ट आत्माएं बाहर निकले, पास्टर मम्मा प्रेयर कर रहे थे। बाबा बाबा रे, ओरी केले बे शिखर बसो, ओरी बाबा बाबा रे, दुष्ट आत्माएं आपके पेट से बाहर आए, पेट से बाहर आए, मन से बाहर आए, उल्टियों के साथ बाहर आए, अभी अभी अभी। कि सारी दुष्ट आत्माएं जाएं, बीमारियां जाएं। तो मम्मी पूरी तरह से खेल रही थी, इधर उधर गिर रही थी और उल्टियां पे उल्टियां की जा रही थी।
2024 में जब जनवरी का महीना था, मम्मा ने 21 दिन की फास्टिंग रखी थी और उसके बीच में पास्टर मम्मा ने बोला जो भी मुझसे मिलना चाहता है अपॉइंटमेंट लिखाए। फिर हमने भी अपॉइंटमेंट लिखाई मम्मा से मिलने की। उस दिन 21 दिन की प्रेयर चल रही थी, मैं प्रेयर में था और मम्मी अकेले गई थी, मम्मा से मिलने गई थी। फिर मम्मी के ऊपर प्रेयर हुई और मम्मा ने भी कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। फिर मम्मा ने ये कह के प्रेयर की, इनको खुद भी मतलब होश नहीं था कि क्या मतलब कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। और फिर मम्मा ने इन्हें पूरी तरह से आज़ाद किया। Free, free in the name of उसके बाद वो एलर्जी, वो दर्द, वो 10 साल की बीमारियां, वो 10 साल की दुष्ट आत्माएं, वो फीवर, वो हर तरह की तकलीफ़ वो पूरी तरह से ख़त्म होगी। और आज ये पूरी तरह से आज़ाद हैं और मतलब 5-6 महीने हो गए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई क्लेश भी नहीं है, अब पूरी तरह से खुश हैं। जो भी मतलब दुष्ट आत्माओं के कारण और बीमारियों के कारण जो दुष्ट आत्माएं देती थी, वो जो पैसे बर्बाद हो जाते थे, जब हम परमेश्वर को जाना और धीरे धीरे संगति में आते रहे और अपने दशवांश अपने बीज को ईमानदारी से बोते रहे, तो धीरे धीरे करके परमेश्वर ने जो हमारी फाइनेंस से प्रॉब्लम थी वो ठीक की। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सारी टेस्टमनी के लिए, मेरी मम्मी की पूरी तरह से वो दुष्ट आत्माओं से, बीमारी से उनको छुटकारा देने के लिए। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। और सच में मैं पास्टर मम्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी अपनी आत्मिक फैमिली का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की। सच में मैं मम्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सच में अपने सच्चे और जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारी कलीसिया को जय मसीह की।